आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल स्टोरीज एंड वर्सेस में। आप सब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम यूसुफ की कहानी का दूसरा पार्ट देखेंगे। हालेलुया। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वह कुशल से हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अंत उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने उससे कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वह भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वह यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। ज्यों ही उन्हें उसे दूर से आते देखा और उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वह आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह दें कि कोई बिनेला पशु उसको खा गया है, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथों से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वह रोटी खाने बैठ गया और आंखें उठाकर क्या देखा कि इजराइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद के मिस्र को चला जा रहा था। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून बहाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इजराइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अंत यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इजराइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र में ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अंत देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उनके पहचान लिया और कहा, हाँ, ये ही मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। तब उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता
उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिदानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला।